अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। नाजरीन, मैं समझती हूँ कि हमें गुल अहमद जो ब्रांड है इसका बाइकआउट करना चाहिए। हालांकि ये बड़ा इकोनॉमिकल ब्रांड है, आम बंदा भी इसको आसानी से जो है वो अफोर्ड कर सकता है। इसके मुख्तलिफ बैग्स हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स सूट हैं गुल अहमद के। इसके अलावा इनकी परफ्यूम्स, बेडिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये गुल अहमद का ब्रांड पे होती हैं। बट ये कि लोगों को भी बहुत क्रेज़ है इस ब्रांड से चीज़ें ख़रीदने का। और नाजरीन, अब तो सुना है कि उन्होंने एक एनर्जी सेंटर भी बना लिया है, और ये सारा पैसा जो है ये गुल अहमद वालों के पास कहाँ से आ रहा है? ये हम आवाम ही से लिया जा रहा है। ख़वातीन बहुत ज़ोक़ो शौक़ से ये इस ब्रांड की चीज़ें ख़रीदती हैं, लेकिन मैं आप अपने चैनल के ज़रिए उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इसका बाइकआउट करें, गुल अहमद की चीज़ें मत ख़रीदें। हम कहते हैं, हम फ़लस्तीन पे बात करते हैं कि जी हम लेज़ नहीं लें, हम ये नहीं लें, वो नहीं लें, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। एक दूसरे मुल्क के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। ये तो हमारे अपने पाकिस्तान, हमारा अपना शहर, हमारे अपने शहर की बात है, हमारी अपनी आवाम की बात है, और मैं समझती हूँ हमें टोटली इसका बाइकआउट जो है वो करना चाहिए। दूसरी बात ये नाजरीन के ये जो इतनी पावर दिखाई जा रही है, नताशा मीरज़ादी, नताशा कातला जो है, जो इतनी पावर, जो इसका इतना एटीट्यूड है, जो इंसानों को इंसान नहीं समझ रही, ये जो इनकी अयाशियाँ हैं, ये जो इनके नशे हैं, ये इनकी जो पार्टीज़ हैं, ये सब कहाँ से होती हैं? ये अवाम ही के पैसे से होती हैं। और इसका ये मतलब है कि उनको ये इसी अवाम पे अपनी पावर भी दिखाते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि गुल अहमद जो है वो किस तरह दो बेगुनाह अफराद की जान लेने के बाद भी, नताशा जो कि जनरल डायरेक्टर है 12 कंपनीज की, वो किस तरह दंदनाती फिर रही हैं। उनके रवैया आप देख रहे हैं कि वो लोगों को बार बार एक ही बात कि आप मेरे बाप को नहीं जानते, आप मेरे बाप को नहीं जानते। नताशा साहिबा, हम आपके बाप को जानना भी नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बात जो है वो इंसाफ की हो। बात जो है वो कम से कम इतना धचका मिलना चाहिए गुल अहमद ब्रांड्स को कि उन्हें पता चले कि उन्होंने ये क्या हरकत की है। और इससे ना सिर्फ ये हमारे माशरे में एक नसीहत हो जाएगी बाकी लोगों को भी, और एलीट क्लास जो है उनको ख़ास तौर पे, क्योंकि जब भी कोई एलीट क्लास का केस सामने आता है तो बड़े बड़े लोग पीछे एक्टिव हो जाते हैं, और जो बच्चे हैं, बड़े हैं, या जो भी हैं, किसी से कोई कत्ल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको पता है मेरा बाप कौन है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और गुल अहमद जो है उसको वाकई ही एक दफ़ा ऐसा धचका मिलना चाहिए कि उनको पता चले, नताशा बीबी को पता चले कि अगर वो मुंह में चमचा ले, सोने का चमचा लेके पैदा हुई हैं, उनका बाप रंगून वाला जो है, उनकी एक बड़ा नाम है, मैंने सुना है, बड़ा वो चैरिटी करते हैं, लोगों में खाना तकसीम करना, लोगों की इमदाद करना। बेशक वो बहुत से अच्छे काम भी करते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, उनका सबसे जो नेक काम है वो ये है कि वो अगर अपनी बेटी जो है, आपको मैंने पहले भी एक वाक़या बताया कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सज़ा मैं उस दूसरी औरत के लिए तजवीज़ कर रहा हूँ, अगर यही चोरी मेरी बेटी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तो आप इस चीज़ पे अमल करें। देखें खुदा किसकी सुनता है? खुदा कभी भी जालिम की नहीं सुनेगा, खुदा मजलूम की सुनेगा। तो नताशा जो है वो जो उसके साथ जो कुछ भी उसने किया, अटेंशली किया, या दानिस्ताना जैसे भी हुआ, बट इस केस को एक अच्छे अंजाम पे ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।